देखिए, एक तो पहले भी मैं स्मार्ट मीटर को लेकर के सवाल खड़ा उठता रहा है कि स्मार्ट मीटर ये बोझ सा बनता जा रहा है। ये आम आदमी स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत परेशान। बल्ब जली नहीं, बल्ब डीम जली, पंखा चलता नहीं है, एक दो हम वोचर भराते हैं और वोचर खत्म हो जाता है। एक तो यह सवाल बड़ा कॉमन आदमी के लिए परेशान होता जा रहा है। दूसरा सवाल है कि बिजली इधर 6 महीने से लगातार कहीं भी देखिए बिजली की पूरी कटौती हो रही है। पूरा आपको समझिए कि 6 घंटा 7 घंटा बिजली नहीं रहता, 8 घंटा बिजली नहीं रहती है। शहर में 5-4 घंटा बिजली नहीं रहती है। तो बिजली के मुद्दों को लेकर के पहले से ही बारसोई में यह घोषणा की गई थी कि हम इस राइट्स को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे। तो जब मुद्दों को लेकर के बहुत सारे इसमें जनप्रतिनिधि, मुखिया, इसमें सभी लोग लेकर के घोषणा किए थे, तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो पहले से क्या कारण था कि आंसू गैस, पानी की बुछार से लेके पूरी तैयारी नहीं थी। जो वहां कोई पांडे एसडीओ हैं, उस एसडीओ की पूरी जांच होनी चाहिए, उसकी भूमिका संदिग्ध है। आप इसको आप समझिए, किसी ने उसकाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। आप पैसेंस रखते। अब हमारे पदाधिकारी बोल रहे हैं कि जिसने उसकाया उस पर एफआईआर करेंगे, उसको ढूंढ रहे हैं। मतलब है कि सुरसुर और मुरमुर, मतलब शीशे के घर में रह करके हमेशा पदाधिकारी पत्थर चलाते हैं। अब दोष पब्लिक का दिया जा रहा है। आपने कोई आंसू गैस नहीं चलाया, कोई पानी नहीं चलाई, कोई लाठी, उसके बाद आपने सीधा फायर कमर के नीचे नहीं करके कमर के ऊपर, सीने और माथा में कर रहे हैं आप। ये जो यहाँ के बिल्कुल जो निरंकुश पदाधिकारी बिहार में लगभग हो चुके हैं। पूरी की पूरी हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश इन पदाधिकारियों की है। इसको आप समझ लीजिए। दरभंगा में भी पदाधिकारियों ने बुरे तरीके से पीटा है। घर में ढुक ढुक के मारा गया है। सारे घर तोड़ दिए गए हैं डीएमएसपी के मौजूदगी में। कुछ बाकी ही नहीं रहने दिया है। दरभंगा में दो समुदाय के बीच तनाव हुआ, उसको लेकर के बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए पूरे बिहार की जो पदाधिकारी की स्थिति है, जहां देखो लाठीचार्ज, जहां देखो, जिस पर देखो हम अधिकार मांगने गए, नियोजित का लाठीचार्ज, हम अधिकार मांगने गए, लाठीचार्ज। और यहां तो दुनिया के आज तक के इतिहास में मैंने आज तक देखा है कि जब तक कोई प्रोसेस नहीं होता है, इन्होंने कानून संबद्ध तरीके से काम नहीं किया है। प्रोसेस सही नहीं था और सीधे सीने और माथे में गोली दागने से सीधा है मेरा कि 302 का मुकदमा होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें एसडीओ की भूमिका क्या, और लोगों की क्या है। 2 नौकरी और 20-20 लाख रुपया का मुआवजा दें, और जो लोग इसमें दोषी हैं उसको सस्पेंड करिए, और इंक्वायरी बैठा करके जो लोग दोषी हैं उसको डिस्चार्ज, नौकरी से बर्खास्त करिए। और उसके बाद जिनके राइफल से और रिवॉल्वर से गोली चली है उसको आप 302 पर मुकदमा कीजिए। जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए पप्पू जी। देखिए, यही सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी का जो मामला है ना, यही जिम्मेदारी कभी हमारी सरकार में तय नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार संवेदनशील है, सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी ही हमारे सरकार में तय नहीं होती है। और वो जिम्मेदारी पदाधिकारी की यदि हम सुन लेते हैं तो पब्लिक ही इसमें दोषी हो जाता है। पब्लिक को ही जेल जाना पड़ जाता है, पब्लिक पिस जाती है। पदाधिकारियों पर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। हम चाहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी तय हो और 302 से लेकर के सस्पेंड हो, बर्खास्त हो, दोबारा इस तरह की हरकत और गलती गोलियां न चला सके।